और अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे। अरशद नदीम कॉमनवेल्थ गेम से बाहर हो गए। अरशद नदीम की जो जेवलिन थ्रोअर हैं पाकिस्तान की तरफ से, और रात भी एक मेगा इवेंट के अंदर उनकी थ्रो जो है वो मेरा ख्याल है कि मैं भी सुटता तो सना भाई तकरीबन नेड़े नेड़े तो पहुंच ही जानी थी। बट क्या बात कर रहे हैं? इस बंदे को कितने साल तक इस बंदे को सर पे उठा के घूमते चले आए हैं और अब बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल हाँ। ये इंडियंस, ये बांग्लादेशी, ये अफगान, ये गोरे, ये काले, ये सारे हम पे हंसते हैं। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अरशद नदीम कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल का दिफा करने में नाकाम रहे हैं। अरशद नदीम की फाइनल के 12 एथलीट्स में 9वीं पोजीशन रही, जबकि अरशद नदीम की सबसे बेहतरीन थ्रो 77.41 मीटर रही है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। की थ्रो जो है वो मेरा ख्याल है कि मैं भी सुटता तो सना भाई तकरीबन नेड़े नेड़े तो पहुंच ही जानी थी। बट मजा आया। This will be special. Millions and millions will be watching him in India. Does he hit that one right? Chopra. Well, it's not bad. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऐसी खबर के साथ जिसके ऊपर बात करते हुए जरा दिल जो है वो थोड़ा सा दुखी है। अरशद नदीम कॉमनवेल्थ गेम्स के जेवलिन थ्रो के फाइनल से इस तरीके से एग्जिट हुए कि देखने वाले, सुनने वाले, बात करने वाले हर बंदा हैरान और परेशान। जली ना, तेरी भी जली ना। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये अश्लील है ये लोना। जो इंडिया का है ना वो मेहनती है, वो कोई वो नहीं है जिससे बोलते हैं ना कि टैलेंटेड और वो सब चीजें, जो मेहनती बहुत है वो बंदा, वो ठीक है ना। वो जहां पे है नहीं लगता उसका, वो जहां पे है वहां पे रुका हुआ है, उससे एम ही 2 मीटर ऊपर 2 मीटर नीचे वो जाता है। कंसिस्टेंसी उसने रखी हुई है। 13 मरतबा ये रमेश ने 2025 में 13 मरतबा 82 मीटर फेंका, जो कि ज्यादा नहीं है बट 13 मरतबा फेंकना ज्यादा है। आप ये कह रहे हो कंसिस्टेंसी है उसके पास। कंसिस्टेंसी रमेश की मैं बात कर रहा हूं। अब नीरज चोपड़ा को उठा के देखें, बीच में एक इसका कॉमनवेल्थ गेम इंजरी से छूटा भी, ठीक है, फिर ओलंपिक में मेडल भी आया, इसको कॉमनवेल्थ का गोल्ड भी आया और अब भी इसने सिल्वर लिया। सो कंसिस्टेंसी उसने रखी। लेकिन रमेश ने क्या किया, उसने एक ही इवेंट में 3 ओलंपिक मेडलिस्ट को हराया। हाँ, गोल्ड मेडलिस्ट को नहीं, गोल्ड तो एक ही है ना, अरशद नदीम था। बाकी मेडलिस्ट को 3 मेडलिस्ट को हराया एक ही इवेंट में, ठीक है। आप इसकी स्टोरी के जेवलिन थ्रो के फाइनल से इस तरीके से एग्जिट हुए कि देखने वाले, सुनने वाले, बात करने वाले हर बंदा हैरान और परेशान है कि अरशद नदीम जब गरीब थे तो भाई 90 मीटर के भाई साहब वो जेवलिन थ्रो फेंक रहे थे, और अब जब अमीर हो गए हैं तो भाई साहब बड़ी मुश्किल से 75 के रास की है। तो एंड ऑफ द डे क्या मैटर करता है भाई? गरीबी। चंद सालों में ऐसा क्या हुआ कि 4 साल पहले जो अरशद नदीम पाकिस्तान के अंदर एक काया पलट रहा था, पाकिस्तान को उसने एक नया विजन, एक नई सोच दी थी। हालांकि सबने फायदे उठाए अरशद नदीम की विक्ट्री से। जहां प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ वो बैठे हुए थे एक साहब, उन्होंने बोला सर ये आपका विजन है, ये आपकी वजह से जीते। आज पीएम साहब को कौन बोलेगा? और वो वीडियो रिलीज की जाएगी कि जहां शहबाज शरीफ बैठे हुए और साथ में कोई इनको बोल रहा हो सर आपका विजन है, ये बाहर हो गए। नीरज चोपड़ा क्यों लेजेंड है? बिकॉज ही इज कंसिस्टेंटली रैंक्ड अमंग्स्ट द बेस्ट इन द वर्ल्ड। उसने पहले ओलंपिक गोल्ड जीता, फिर सिल्वर मेडल जीता ओलंपिक्स में, अब आगे भी जीतेगा। अरशद नदीम का एक अच्छा ओलंपिक्स आया जहां उन्होंने गोल्ड जीता, लेकिन उससे पहले भी कुछ नहीं, और आज वो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए फाइनल्स में भी नहीं जा पाए। कि वो यूरोप के अंदर ट्रेनिंग हासिल की। हमारे अरशद नदीम ने कहां ट्रेनिंग हासिल की? पंजाब के स्टेडियम में ट्रेनिंग हासिल की। और नीरज चोपड़ा भारत के वो एथलीट हैं, सिर्फ भारत ने, सिर्फ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के ऊपर लगभग पाकिस्तानी 4 करोड़ रुपए खर्च किए उनकी ट्रेनिंग की। उनको इंजरी से निजात दिलाने के लिए बड़ी बड़ी सहूलतें उनको दी, उनको यूरोप भेजा गया ट्रेनिंग के लिए। हरियाणा से इनके ताल्लुक है, नीरज चोपड़ा का पानीपत में रहते थे ये, हरियाणा के, वहीं से इनका ताल्लुक है। लेकिन हमारे अरशद नदीम चन्नू को आप कहीं नहीं बेच सकते, तो क्या पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड कर रही है? मरहले में श्रीलंका के रमेश थरंगा 89.75 मीटर की थ्रो करके पहले नंबर पर रहे। भारत के नीरज चोपड़ा ने 85.83 मीटर की थ्रो की। जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी ने 82.88 मीटर की थ्रो फेंकी। कौमी हीरो अरशद नदीम कॉमनवेल्थ गेम्स के जेवलिन थ्रो के फाइनल से बाहर हो गए। अरशद नदीम ने तीसरी थ्रो 75.39 मीटर की फेंकी। उनकी दूसरी थ्रो 77.41 मीटर थी। इस तरह वो दूसरे मरहले के लिए टॉप 8 खिलाड़ियों में जगह बनाने में नाकाम रहे। अरशद नदीम इवेंट में टाइटल का दिफा कर रहे थे। खैर, आप लोगों से इस वक्त मुलाकात हो रही है एक ऐसी खबर के साथ जिसके ऊपर बात करते हुए जरा दिल जो है वो थोड़ा सा दुखी है, क्योंकि अरशद नदीम जो कि ओलंपिक्स के हीरो साबित हुए, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहली दफा पाकिस्तान को वो उम्मीद की किरण जगवाई
कि हम जो पाकिस्तान की स्पोर्ट की क्रिकेट की नेशन से जो इन्फ्यूज एक दुनिया है वो क्रिकेट के अलावा भी किसी स्पोर्ट को फॉलो कर सकती है। लेकिन व्हाट अ डिजास्ट्रस एंड फॉर द कैंपेन ऑफ अरशद नदीम। अरशद नदीम कॉमनवेल्थ गेम्स के जेवलिन थ्रो के फाइनल से इस तरीके से एग्जिट हुए कि देखने वाले, सुनने वाले, बात करने वाले हर बंदा हैरान और परेशान है कि चंद सालों में ऐसा क्या हुआ कि 4 साल पहले जो अरशद नदीम पाकिस्तान के अंदर एक काया पलट रहा था, पाकिस्तान को उसने एक नया विजन, एक नई सोच दी थी। हालांकि सबने फायदे उठाए अरशद नदीम की विक्ट्री से, जहां प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ वो बैठे हुए थे एक साहब, उन्होंने बोला सर ये आपका विजन है, ये आपकी वजह से जीते। आज पीएम साहब को कौन बोलेगा, और वो वीडियो रिलीज की जाएगी कि जहां शहबाज शरीफ बैठे हुए और साथ में कोई इनको बोल रहा हो सर आपका विजन है, ये बाहर हो गए। पाकिस्तान के लिए कॉमनवेल्थ से सिर्फ एक ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है। वैसे तो कॉमनवेल्थ जितना भी है पाकिस्तान का वो एक डिसअपॉइंटमेंट के साथ ही एंड होगा, लेकिन कामयाबी के 100 बाप। मुझे जो लगता है ना शोएब भाई, नीरज चोपड़ा जो इंडिया का है ना, वो मेहनती है। वो कोई वो नहीं है जिससे बोलते हैं ना कि टैलेंटेड और वो सब चीजें, जो मेहनती बहुत है वो बंदा, वो ठीक है ना, वो जहां पे है नहीं लगता उसका, वो जहां पे है वहां पे रुका हुआ है, उससे एम ही 2 मीटर ऊपर 2 मीटर नीचे वो जाता है। कंसिस्टेंसी उसने रखी हुई है। 13 मरतबा ये रमेश ने 2025 में 13 मरतबा 82 मीटर फेंका, जो कि ज्यादा नहीं है, बट 13 मरतबा फेंकना ज्यादा है। आप ये कह रहे हो कंसिस्टेंसी है उसके पास। कंसिस्टेंसी रमेश की मैं बात कर रहा हूं। अब नीरज चोपड़ा को उठा के देखें, बीच में एक इसका कॉमनवेल्थ गेम इंजरी से छूटा भी, ठीक है, फिर ओलंपिक में मेडल भी आया, इसको कॉमनवेल्थ का गोल्ड भी आया, और अब भी इसने सिल्वर लिया। सो कंसिस्टेंसी उसने रखी। लेकिन रमेश ने क्या किया, उसने एक ही इवेंट में 3 ओलंपिक मेडलिस्ट को हराया। हाँ, गोल्ड मेडलिस्ट को नहीं, गोल्ड नहीं, गोल्ड तो एक ही है ना, अरशद नदीम था। बाकी मेडलिस्ट को 3 मेडलिस्ट को हराया एक इवेंट में, ठीक है। आप इसकी स्टोरी पढ़ लेना। 2024 जब ओलंपिक का मुकाबला हुआ, ये नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम के बीच में जो भी था सीन, किसी को नाम तक नहीं पता था, श्रीलंका वालों को भी नहीं पता था, मतलब एमी थोड़ा बहुत जिसको अंदाजा होता है वो था, ठीक है। 2025 उसने 2025 में अपनी उड़ान पकड़ी है अपनी, ठीक है। डायमंड लीग में पहली दफा गोल्ड लिया, ओनली श्रीलंकन हु गॉट गोल्ड मेडल इन डायमंड, ठीक है, वो जो दोहा में हुआ था, ठीक है। जी उधर पता कितना फेंका इसने, पता कितना फेंका? 19 ત્યારથી અરશદ નદીમ યાनी कि પાકિસ્તાની જેવલિન થ્રોબાજ 2026 ઓલિમ્પિકમાં જ્યારે 9મા નંબરે રહ્યો છે। ટોટલ 10 પાર્ટિસિપેટ था, એમાંથી ભારતનો પણ નીરજ ચોપરા સામેલ હતો, તેને સિલ્વર મેડલ જીત્યો અને બીજા નંબરે રહ્યો છે। જ્યાં બીજી તરફ પાકિસ્તાનના અરશદ નદીમે 9મા નંબરે રહીને ભાઈ પાકિસ્તાનને બેઇજ્જત કર્યું છે। તો આ બધું જોઈને પાકિસ્તાની મીડિયા છે એ સદમામાં છે કે ભાઈ જો ઇન્ડિયા સિલ્વર મેડલ જીતી શકતો હોય તો આપણે કેમ જીતી નથી શકતા। પાકિસ્તાન માટે આ શરમની વાત કહેવાય કે આપણે એક જેવલિન થ્રોમાં ટોટલ 10 પાર્ટિસિપેટ છે, એમાં આપણે 9મા નંબરે રહી છીએ, જ્યારે ઇન્ડિયા બીજી તરફ બીજા નંબરે રહે છે અને સિલ્વર મેડલ જીતે છે। અને જ્યાં इंडिया लगातार आ बीजी तीजी वार छे ने सिल्वर गोल्ड ए प्रमाणे जीते छे। अने पाकिस्ताननो ज्यारे प्लेयर रमवा जाय छे त्यारे टोटल 10 सभ्योमांथी 9मा नंबर रहे छे अने 77 मीटरनो थ्रो फेंके छे। अने पाकिस्तानी मीडिया तो एवुं पण कहे छे कि आ 77 मीटरनो थ्रो तो अमे पण नाखी शकीए, आ पाकिस्तानी प्लेयरनी शुं जरूर छे, आ जेवलिन थ्रोबाजनी शुं जरूर छे, आनी पाछळ आपणे आटली चाहवी छीए, आटला पैसा खर्चवी छीए, तेम छतां पण पाकिस्तान माटे कोई पण गोल्ड सिल्वर के रजक पदक लावी शकता नथी। तो आ बधाने आपणे શું કામ પૈસા ખર્ચવા જોઈએ, શું કામ ચાવવા જોઈએ અને શું કામ એને દેશ માટે રમવું જોઈએ, આવા બધા પ્રશ્ન કરે છે। અને ઇન્ડિયાની તારીફ પણ કરે છે કે ઇન્ડિયા લગાતાર સિલ્વર ગોલ્ડ રજત પદક મેળવે છે। બાકી દોસ્તો આપણને આ વિડીયો વિશે શું લાગ્યું કમેન્ટમાં જरूर